मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति गान प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। कुमारी मानसी सूर्यवंशी की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मानसी सूर्यवंशी है। मैं गनियारी से हूँ। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सिर को झुकाए और आंख बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। महान और सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम यहाँ गीत के गाने, वचन के पढ़ने और प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप हमारे बीच में उपस्थित होइए, क्योंकि आपने वचन में कहा है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम जब आपकी स्तुति हुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान उसमें रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और हम उसमें जो भी सीखते हैं उसे अपने दिमाग में बैठाने वाले हो सके और अपने जीवन में उतारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऑनलाइन आराधना करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो संदेश देते हैं, उनके अंदर पिता परमेश्वर हो के आप संदेश देने वाले हो सके, ऐसी ऐसी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और वचनों को बताते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर, आप उसका जवाब हाँ और आमीन में देते हैं, इसलिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। आ, 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 तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में नादानों की राह वही, सत्य सुचिर संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। संचार वही, जीने का आधार वही। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में जो भजते प्रभु नाम सदा
यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं यीशु पिता के चरणों में। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं, बीना भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं, बीना भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम
नाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। आइए आज की मुख्य आराधना हम प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक के लिए आइए हम आराधना करें। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 98 नंबर, धन्य नाम ओ प्यारा नाम। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं।
आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे अपने अपने धर्मशास्त्र से मरकुस रचित सुसमाचार, जिसका 7वां अध्याय और 1 से लेके हम 23 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई कमल सूर्यवंशी करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा कोसरिया। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है। मैं नरुति कापा कलेश्वर से हूँ। हमारा आचार्य आर के सोनवानी जी है, जो कि हमारे यहाँ गुरुवार को कलेश्वर लगता है। मुझे प्रभु ने अपने अनुग्रह में 2016 को लाया, जब मैं बहुत बीमार, सिकलिंग और शैतानी शक्ति से ग्रसित था। जब मेरे लिए पहली बार विश्वासी मंदिर में प्रार्थना किया गया, तब से मैं चंगा हो गया। और मेरे पिताजी भी जो बहुत बीमार थे, शुगर हो गया था, उनके लिए भी जब प्रार्थना हुआ तो वो भी ठीक हुए और हमारी घर की स्थिति भी ठीक हुआ। तब से प्रभु के अनुग्रह में मैं और मेरा पूरा परिवार बना हुआ है और जैसा हम बचे हैं वैसा दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा सूर्यवंशी है। मैं नरोती कापा कलेसिया से हूँ। मुझे प्रभु में बने हुए 4 वर्ष हो गई है। प्रभु में आने का कारण है कि मेरे पापा जी का तबीयत बहुत ख़राब था, तो प्रभु की प्रार्थना दुआ से आज वो ठीक है। तब से मैं प्रभु में बनी हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जो हमें ऐसा सुंदर अवसर मिला कि आज उत्तरवादी की रीति से मरकुस रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय पढ़ने का मौका मिला है। तो आइए हम निकाल लेंगे नीली वाली बाइबल से, जो कि पृष्ठ क्रमांक 61 पर पाया जाता है, जो कि 7वां अध्याय है, और 1 से 23 पद तक पढ़ेंगे, जो कि पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद बहन मनीषा के साथ आप सभी लोग पढ़िएगा। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके चारों ओर एकत्रित हुए। और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध हाथों अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी तब तक नहीं खाते जब तक कि वे भली भांति हाथ न धो ले, और इस प्रकार वे पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। जब वे बाजार से आते हैं तो जब तक अपने को पानी से शुद्ध न कर ले भोजन नहीं करते। और ऐसी बहुत सी अन्य परंपराएं भी उनको पालन करने के लिए मिली है, जैसे कटोरों, घड़ों, तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, ऐसा क्यों है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा के अनुसार नहीं चलते और अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम पाखंडियों के लिए ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम मनुष्यों की परंपरा का पालन करते हो। उसने उनसे यह भी कहा, तुम अपनी परंपरा का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता का बुरा कहे मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई मनुष्य
अपने पिता और अपनी माता से कहे, मुझसे तुम्हें जो कुछ भी लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात परमेश्वर को अर्पित है। तो तुम ऐसे मनुष्य को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। इस प्रकार तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपरा के द्वारा जो तुमने ठहराई है अमान्य करते हो और तुम बहुत से ऐसे ही काम करते हो। और भीड़ को फिर अपने पास बुलाकर वह लोगों से कहने लगा, तुम अब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती है वे ही है जो उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब भीड़ को छोड़कर उसने घर में प्रवेश किया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते? क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। आइए अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक आचार्य पूनम साहू करेंगे। मेरा नाम सहायक आचार्य पूनम साहू है।
और विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए 12 वर्ष हो चुके। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहा करती थी और हम डॉक्टर बैगा गुनिया फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाई थी। जब से हम विश्वासी मंदिर आए और हमारे लिए प्रार्थना की गई और हमने भी प्रार्थना किया, तब से वो ठीक है और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बचाया गया है। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और हम सब अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके चरणों के समीप आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, बीते सप्ताह आपने हम सबों को संभाले रखा, जीवित रखा, जीवतों के मध्य में रखा। और प्रभु, आज के इस पवित्र विश्राम दिन में हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो सके, आपकी संगति हमको मिल सके पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस ऑनलाइन माध्यम के लिए प्यारे पिता, जिसमें प्रभु जी हम सब आपस में चाहे जहाँ कहीं भी हैं, पर फिर भी प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपके संदेश को सुन सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी गवाही सुन सकते हैं, आपके गीतों को सुन सकते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, आज के दिन में पिता जो भी वचन का बीज बोया जाता है प्रभु जी, आप उसमें अगुवाई कीजिए और हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, सारी बातें पिता आपके नाम को महिमा दे सके पिता। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आज के दिन में जहाँ कहीं आपके नाम से आराधना होती है, आप उनकी अगुवाई कीजिए पिता, उनके संग और साथ होइए और आपकी उपस्थिति वहाँ पर हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस ऑनलाइन आराधना में जितने लोग भी जुड़े हैं, अपने घरों में रहकर या जहाँ कहीं रहकर, प्यारे पिता आप उनके संग और साथ होइए। आप प्रभु जी उनके हृदय में अपने वचन के बीज को प्रभु जी निरंतर पिता बोइए पिता, ताकि प्रभु जी वे लोग भी निरंतर आपके नाम की महिमा कर सके। हम पिता प्रार्थना और विनती करते हैं मंदिर के संचालक जी के लिए, सह संचालिका के लिए, आचार्यगण के लिए, सहायक आचार्यों के लिए और समस्त हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। उन सब के जीवन में आपकी आशीष हो, आपकी दया अनुग्रह हो और मेरे पिता हम सब पिता परमेश्वर निरंतर आपकी राह में आगे बढ़ सके, आपके नाम की महिमा कर सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए। प्रभु जी, इन दिनों भले ही उनकी क्लासेस नहीं लग पा रही है, परंतु प्यारे पिता आप प्रभु जी उन्हें सिखाइए पिता और निरंतर वे आपके आत्मिक वचन में आगे बढ़ सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे समाज के अगुओं के लिए, देश के प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रियों के लिए प्यारे पिता, कि आप उन्हें ऐसे समझ, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दीजिए कि आपके डर और भय में हमारे देश का संचालन कर सके। और प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम पिता आपकी महिमा करते हैं, आपके सच्चे नाम का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो प्रभु जी कोई भी पिता बाधा ना आने पाए, हर एक विरोध करने वाली आत्मा को आप दूर कीजिए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जितने विश्वासी भाई बहन दूर दूर में रहकर प्रभु जी आराधना लगाते हैं प्यारे पिता, वहाँ पर भी पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई हो और बहुतेरी आत्माएं उन हर एक जगहों से बचने वाली हो सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज जब हमारे सम्मुख वचन का बीज बोया जाता है पिता, तो प्रभु जी हम उसे सुनकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हर एक संक्रमण से, बीमारी से आपने हमें बचाया है प्रभु जी, तो आगे भी हम सबों को आप बचाए रखिए, ताकि आपके नाम को हम धन्यवाद दे सके, आपके नाम की महिमा कर सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे भेंटों का दिया जाना भी आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी और क्या मांगे, आगे की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हुई पिता परमेश्वर, और सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश में जाएंगे और 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा, जिनका विषय है जो सह लेते हैं पल भर का हल्का सा क्लेश, जो सह लेते हैं पल भर का
हल्का सा क्लेश उनके लिए है स्वर्ग में स्थान विशेष, उनके लिए है स्वर्ग में स्थान विशेष। 2 कुरिन्थी 4:17 पर आधारित इनका संदेश है। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे हमारे सहायक आचार्य सर्वेश श्रीवास्तव के द्वारा, जो रायपुर कलीसिया से हैं, जिनका संदेश यूहन्ना 3:11-12 पर आधारित है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और संदेश में जाएं। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती रूबी सिंह। मेरा टॉपिक है जो सह लेते हैं पल भर का हल्का सा क्लेश, उनके लिए है स्वर्ग में स्थान विशेष। प्रियो, क्लेश सहने की शक्ति तो परमेश्वर ही देते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं। जितने भी क्लेश, दुख, गम होते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम में हमें भूलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया करते हैं। सांसारिक रूप से यदि हम देखते हैं तो ये पीड़ा बहुत असहनीय सा लगता है। मैं अन्य जाति में से हूँ और परमेश्वर ने मुझ पर बड़ा उपकार किया। अपने अनुग्रह के तहत मुझे अपने पास बुलाया और मैं परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर के उस प्रेम को समझने लगी। और समझने के बाद मेरे मन में बहुत से प्रश्न तो होती है, परंतु जो क्लेश होता है उससे भी मैं विचलित हो जाती हूँ। प्रियो, पिछले दिनों मेरे पति प्रभु में सो गए और इससे पहले मेरा बेटा भी प्रभु में सो गया। मैं बहुत परेशान, विचलित होने लगी और संसार में भी मुझे देख के लोग कहते हैं इसके संग बहुत बड़े बड़े हादसाएं होता रहता है। तो मैं परमेश्वर से पूछने लगी, बात करने लगी। मैं परमेश्वर से ये पूछी तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और उन्होंने मुझसे कहा, मैं जो दुख तुम्हारे लिए उठाया हूँ, ऐसा दुख तुम मेरे लिए नहीं उठाते हो। और रहा संसार में मृत्यु तो होना ही है, क्योंकि ये शरीर तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा और शरीर के पीछे बहुत होता है और इतना ज़्यादा परेशानी लगता है कि ना जाने क्या कर ले। और हमने बहुत रोया भी, परंतु परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दिया और वो वचन मेरे सामने रखा कि पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रिय, इस वचन से मुझे बहुत ज़्यादा ढांढस मिला और मैं परमेश्वर से पूछने लगी, वचन पढ़ने लगी। और एक वचन और भी परमेश्वर ने मुझे दिया कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। जैसे लिखा है कि तुम्हारा शोक अन्य की नाई ना हो जिन्हें आशा नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का धन्य आशा परमेश्वर ने मुझे दिया और जिसके कारण से मैं ये बहुत भारी क्लेश से बाहर आ सकी। सांसारिक रूप से मौत तो होना ही है, और चाहे आज हो या कल, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। उन्होंने जो हमसे प्रेम किया, हम जब पापी ही थे तभी उन्होंने हमको अपनी ज़िंदगी दे दिया। खुद क्रूस पर चढ़कर स्वयं बलि होकर हमें अपनी ज़िंदगी दे दी। आत्मिक मौत से बचाकर अनंत जीवन दे दिया, ताकि हमें क्लेश ना हो, बल्कि शांति, आराम, स्वर्ग की अनुभूति हमें हो। प्रियो, इन वचनों को जब पढ़ा, मैंने बहुत सी
बातें मेरे मन में प्रश्न आती गई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करी कि मैं पहले ये सोचती थी मेरा बेटा गया तो परमेश्वर के पास एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो बेटा बैठा है परमेश्वर के पास, और अब दूसरा चले गए मेरे पति और वो भी स्वर्ग में निवासरत है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं, हमें बचा लेते हैं और संसार के बिछोह से भी हमें शांति देते हैं। तो मेरा आपसे आप सबों के लिए ये है संदेश, सांसारिक रूप से देखे तो है बहुत बड़ा क्लेश, पर आत्मिक रूप से देखे तो हम करते हैं स्वर्ग में प्रवेश। धन्यवाद। विषय पर सुंदर व्यवहारिक रूप से हमारे बीच में संदेश रखने के लिए हम रूबी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनके पूरे परिवार पर आशीष बनाए रखे। तालियां। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य सर्वेश श्रीवास्तव है। मैं रायपुर में निवासरत हूँ। मुझे इस बार संदेश के लिए जो विषय मिला है वह पाया जाता है यूहन्ना 3:11-12 में, जिसमें ऐसा लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते हैं। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे। इस वचन के जब हम पटकथा में जाते हैं तो पाते हैं कि निकोदेमुस, जो कि एक धार्मिक अगुआ एवं यहूदियों का सरदार था, उससे यीशु मसीह वार्तालाप करते हुए समझाते हैं कि जब मैं तोला वीडियो और फिल्म दिखावत हूँ तो तोला समझ में नहीं आते, तो फिर उपन्यास नोवेल पढ़ाऊँ हूँ तो तोला समझ में आई का। तोर दादा भी नहीं समझ सकी। फिर प्रियो जो विषय मुझे मिला है उसके कई समानार्थी अर्थात सिनोनिम्स हो सकते हैं। पहला, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दूसरा, आंखों देखा हाल। तीसरा, लाइव कमेंट्री। चौथा, चश्मदीद गवाही। पांचवा, प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण। और अंतिम में, मोरे चाक में देखे होगा। प्रियो, यदि मैं कहूँ कि अपने संदेश को यदि मैं चाहूँ तो अपने संदेश में के लिए कई महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में बता सकता हूँ कि मिस्टर एक्स ने ऐसा किया, मिस्टर वाई ने ऐसा किया, मिस्टर जेड ने ऐसा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर इसका कोई अंत ना होगा। पर यदि मैं किसी घटना के बारे में गवाही दूं कि अमेरिका में ऐसा हुआ, चीन में ऐसा हुआ, फ्रांस में ऐसा हुआ, और यदि मैं कहूँ कि हुलुलुलु देश के चुलुलुलु गांव में ऐसा हुआ, तो भी इसका कोई अंत ना होगा और न ही कोई प्रामाणिकता मिलेगी। पर जैसे मैंने हमेशा अपने संदेशों और गवाहियों में यह बताता आया हूँ कि मेरे द्वारा या मेरे भाई शोभाराम साहू के द्वारा या मेरी बहन डॉक्टर योगिता के द्वारा ये काम किए गए। जैसे पहला, मेरे द्वारा कोरोना मरीज की सहायता करना और मसीहा की उपमा पाना। दूसरा, शोभाराम साहू जी द्वारा ब्लड डोनेट करना और पीड़ित परिवार वालों की कृतज्ञता प्राप्त करना। तीसरा, डॉक्टर योगिता जी के माता जी की कोरोना काल की गवाही,
जो आप सब लोगों को पूर्व में विदित है। ये सब गवाहियाँ हम जो जानते हैं और जिसे देखा है उसके अंतर्गत ही आती है। अब प्रियो हम आते हैं कि यूहन्ना 3:11-12 को विश्वासी मंदिर के प्रचार एवं परिचर्चा की परिधि निर्माण क्यों करनी पड़ी। चूंकि हम जानते हैं दुनिया में हम जो भी खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आजकल तो लॉकडाउन में हर कोई घर बैठे मोबाइल पर कई गेम जैसे शतरंज, लूडो और कई सारे मोबाइल गेम भी जरूर खेलते होंगे। और सभी खेलों के कुछ न कुछ विशेष नियम जरूर होते हैं। इसी प्रकार हर एक देश के न्यायपालिका को चलाने के लिए कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। और फाइनली यदि हम यह ध्यान दें कि बाइबल पे हम ध्यान दें कि वह भी पुराने नियम और नए नियम से बनी हुई है। इसी प्रकार दुनिया के कई संस्था और कई कंपनियां जैसे WHO, नासा, इसरो, एप्पल, टाटा, गूगल इत्यादि कई सारी कंपनियां और संस्था हैं जिनके कई स्पेसिफिक विजन और मिशन होते हैं। वे भी अपनी संस्था के कार्यों को उसी के नियमों और दायरों में करते हैं और संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। अतः प्रियो, जो लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर के कामों को किसी नियम, दायरे एवं परिधि में नहीं बांधा जा सकता, तो वे जान लें कि हमें बाइबल ही सिखाती है कि बिना दर्शन, प्रकाशन और नियम की सत्ता निरंकुश होती है। नीति वचन 29:18। और हम जानते हैं कि निरंकुश सत्ता बेलगाम घोड़े के जैसे होती है जो अपना और समाज का नुकसान ही करती है, इसलिए प्रियो, हमें अपने प्रचार एवं परिचर्चा की परिधि निर्धारण करना अति आवश्यक है। यदि हम तय मापदंडों पे कार्य करते हैं तो उपलब्धियां हमारी कदम चूमती है, अन्यथा हताशा ही हाथ लगती है। इसलिए हमें मंदिर की परिचर्चा की परिधि निर्माण एवं प्रतिपालन और अनुसरण करने से आज इतना बड़ा रिजल्ट सामने है, जिसके सम्मान में मैं हमन गाना गाबोन के पेज नंबर 36 में उल्लेखित विश्वासी मंदिर विश्वविद्यालयों के औचित्य की चंद लाइनें सुनाना चाहूंगा। चूंकि विश्वासी मंदिर के सिद्धांत हैं बड़े डिफिकल्ट, क्योंकि इसलिए कुछ लोग यहाँ की शिक्षाओं को कहते हैं कल्ट, इसलिए कुछ लोग यहाँ के शिक्षाओं को कहते हैं कल्ट। देखकर भी इतना बड़ा रिजल्ट जो करते रहते हैं इंसल्ट। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं है आत्मिक एडल्ट। तो प्रियो, इस विषय पर मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि पेज नंबर 37 के झूठे प्रचारकों के विषयों से बचे और उन्हें जी आप ठीक कहते हैं साहेब करके किनारा करते रहें और सदैव सचेत रहें और रॉन्ग नंबर से बचे रहें और यूहन्ना 3:11-12 के गवाहियों का अनुसरण करते रहें। प्रियो, अपने संदेश के माध्यम से परमेश्वर की एक चेतावनी आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है और हम ईश्वर रूपी गवाही दे नहीं सकते और उसके कार्य को किसी नियम या परिधि और में नहीं बांधा जा सकता, तो उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान तो है,
इसमें कोई दो मत नहीं। परमेश्वर महान तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर भजन संहिता 46:1 बतलाती है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला वह हमारा सहायक है, वह हमारा सहायक है। तो उसे अपना मित्र बनाएं, उसे अपना मित्र बनाएं और उसकी मोहब्बत की महिमा अपने आप बीती गवाहियों से ही करें, ताकि बहुतेरे आपकी गवाहियों की प्रामाणिकता को जांच कर जीवित परमेश्वर को अपना जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन में परख कर ग्रहण करने वाले बन सके। क्योंकि वचन भजन संहिता 34:8 आप कहता है, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, परमेश्वर कैसा भला है। यदि आप यूहन्ना 3:11-12 जैसे आप अपनी गवाहियों से परमेश्वर को परखने वाले एवं सहज में मिलने वाले परमेश्वर को ऊपर वाले के बजाय दिल में खोजने वाले न बनकर उसे अति महान, क्लिष्ट, विशिष्ट एवं इस पुस्तक में ऐसा लिखा है, उस पादरी ने ऐसा किया है, उस देश में ऐसा हुआ है करके खोजने वाले बने रहें, तो सावधान और जान लीजिए, मैं नहीं, बाइबल बताती है कि आपकी हालत भी राजा साउल जैसे हो जाएगी और आप भी भूत सिद्धनी, बैगा गुनिया एवं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएंगे और आप अपनी वर्तमान महिमा को भी मटियामेल कर देंगे, आप अपनी वर्तमान महिमा को भी मटियामेल कर देंगे। अतः सावधान रहें, जागरूक रहें। इसलिए हमें गुरु मंत्र हमें यह जताती है कि धर्म में अंधे होने से बचे रहें। अतः हमारा हमेशा अपनी आंखें देखी गवाहियों को ही इस्तेमाल करें अपने प्रचार करने में, क्योंकि आपकी गवाही प्रामाणिकता भरी होगी, आपकी गवाहियाँ प्रामाणिकता भरी होंगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आप लोगों को देना चाहूँगा। पहला, जैसे मंदिर के संचालक जी की अपोलो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक की गवाही, जिसे जांचना है वह आकर हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट वगैरह जांच सकता है। दूसरा, सह संचालिका अर्चना आंटी की सिंगापुर में अवार्ड पाने वाली गवाही, जिसे अवार्ड और प्रमाण पत्र जांचना है, आकर जांच ले। तीसरा, सह संचालिका अल्पना दीदी के स्पाइनल टीबी से चंगाई की गवाही, जिसे जांचना हो, डॉक्टर एवं हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता जांच ले। मेरी और मेरे परिवार की कोरोना से चंगाई की गवाही, जिसे RT-PCR टेस्ट आकर जांच करना हो वो जांच कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी कई गवाहियां मंदिर के हर एक सदस्यों के परिवार वालों में विद्यमान है, जिसे प्रामाणिकता जांचनी है वो जांच लें। इसलिए प्रियो, अब आसमान में रहने वाले परमेश्वर की ही नहीं बल्कि जीवते दिलों में बसने वाले मसीहा की गवाही देने की बारी है, क्योंकि शरीयत का जमाना गुजर गया, अब फजल मसीहा का जमाना है, अब फजल मसीहा का जमाना है। तो प्रियो, जिस प्रकार मंदिर की सह संचालिका अर्चना आंटी ने हमें सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस से वार्तालाप कर रहे हैं तो मैं एक वचन होकर शुरुआत करते हैं, पर जब गवाही की व्याख्या करते हैं तो हम अर्थात बहुवचन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में समझाइश दे रहे हैं। अतः यह गवाही अति गंभीरतापूर्ण है। अतः आज से हम भी इस बात का प्रण लें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के जैसे, कि हम जो जानेंगे
वही कहेंगे, हम जो जानेंगे वही कहेंगे, जिसे देखेंगे उसी की गवाही देंगे, उसी की गवाही देंगे, क्योंकि हमसे ये हो नहीं सकता कि जो देखा सुना वह न कहें, जो देखा सुना वह न कहें। जैसे कोर्ट में भी, न्यायालय कोर्ट में भी वही गवाही ग्रहण की जाती है जिसे हमने अपने आंखों में देखा है, आंखों से देखा है, और जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं। अंत में चंद लाइनें कविता की कहने का प्रयास कर रहा हूँ, गलतियों को माफ करेंगे, कृपया समाज फरमाएं। जो जानते हैं वही कहना है, जो जानते हैं वही कहना है, और जिसे देखा है उसी की गवाही देना है। जो जानते हैं वही कहना है, और जिसे देखा है उसी की गवाही देना है। झूठ झूठ नहीं कहना है, झूठ नहीं कहना है, झूठी साक्षी कभी नहीं देना है, झूठी साक्षी कभी नहीं देना है। न हवा में आसमान की, न हवा की, न आसमान की, पर धरती की गवाही देना है, पर धरती की गवाही देना है, और धरती के छोर तक यीशु के गवाह बने रहना है, यीशु के गवाह बने रहना है। हवा ही हवा की नहीं, पर हकीकत बयान करना है, हकीकत बयान करना है। ख्याली पुलाव नहीं, पर जीवन की रोटी ही देना है। केवल भाषण ही भाषण नहीं, राशन भी देना है, अर्थात बातें ही नहीं, पर सामर्थ के काम दिखाते रहना है, और निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि पाते रहना है। न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न ऊंचाई, न गहराई से नहीं डरना है, बल्कि अपने जीवन में सच्चे मसीह की गवाही देते रहना है, सच्चे मसीह की गवाही देते रहना है। अतः जिसे देखा है उसी की गवाही देते रहना है, जिसे देखा है उसी की गवाही देते रहना है। आप सभी सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। यूहन्ना 3:11-12 पर सुंदर संदेश के लिए भाई सर्वेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुतायत की आशीष उन पर और उनके पूरे परिवार पर दे। तालियां। ये समय है भेंट का। हम अपने अपने भेंटों को परमेश्वर के निकट लाएंगे, परमेश्वर को अर्पित करेंगे, और इस समय हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में भाई अजीत कस्तूरिया अगुवाई करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। आइए भेंट की प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें बहुतायत की आशीषें दी हैं प्रभु जी। उन्हीं आशीषों में से छोटा सा अंश भेंट के स्वरूप आपके वेदी के सम्मुख लाए हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु जी इसे आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर पिता ये आपके धर्मराज की खोज एवं बढ़ती में खर्च की जा सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जिन छोटे बड़े हाथों ने आपको दिए हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक को आप बहुतायत की आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि उनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी न होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जा सके प्रभु जी। जिन्होंने आपको विशेष भेंटें दी हैं प्रभु जी, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, कि ये अवसर उनके जीवन में बार बार आ सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वे और हर्ष के साथ आपको देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम निर्बलता में आपके सामर्थ्य को सिद्ध कर सके परमेश्वर पिता,
और अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर पिता। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आगे की आराधना को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही इसी तरह चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। एक विशेष सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमन गाना गाबोन पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए प्ले स्टोर से हमन गाना गाबोन ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। अगले सप्ताह के लिए 27/6/2021 की रविवारी आराधना के लिए आप लोग को सूचित कर दूं। आरंभ की प्रार्थना कुमारी लक्ष्मी यादव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 26 से 43 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई कुमारी प्रिया जैसल करेंगी और उत्तर देंगे भाई प्रत्युष जैसल। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई हमारी सहायक आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी करेंगी। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश हमारे आचार्य चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा, जिनका विषय है यीशु बिना पापों की माफ़ी नहीं, यीशु बिना पापों की माफ़ी नहीं और खुद बचे इतना काफ़ी नहीं। दूसरा संदेश भाई सहायक सह आचार्य सुपेंद्र केवर्त के द्वारा, जो सरसेनी से हैं, जिनका विषय है यीशु तारनहारा एकमात्र सहारा है, यीशु तारनहारा एकमात्र सहारा है, उसी से शैतान हारा है। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सहायक सह आचार्य शंभू मानुकपुरी। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा और हमारे सह संचालक श्री आशीष जिला जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। और अंत में सुनने जा रहे हैं अपने संचालक जी से मंदिर के क्रियाकलापों की जानकारी एवं सूचनाएं, प्रगति एवं भविष्य की योजनाएं, साथ ही उत्तरवादी पाठ पर टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, कि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा सब परिवार कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हम पिछले हफ्ते की बात करने जा रहे हैं। बहुत सी बातें हमारे बीच में होती रहती हैं और उसमें से एक बात ये भी थी कि झूठे परमेश्वर को प्राप्त करना कितना कठिन है, कि उसको समझना कितना कठिन है। परंतु मैं
एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, भजन 46 से। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो कितनी अच्छी बात है कि पुराने नियम में जबकि दाऊद ऐसा लिख रहा है और दाऊद को वास्तव में बहुत सहजता से मिले, क्योंकि परमेश्वर खोजते खोजते स्वयं उसके पास आया और उसने कहा मेरे मन का एक व्यक्ति मिल गया है। और कितनी आसानी से, जैसे उसने कहा कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप दिखता है तो परमेश्वर की आंखें मन पर लगी रहती हैं। सो प्रियो, इन बातों का हम लोग ने गुरु मत में कोट भी किया है और कितने आनंद की बात है कि कितनी सहजता से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सो यदि हम नए नियम में आ जाए, यीशु मसीह के आ जाने के बाद, यूहन्ना 15 यीशु मसीह कहते हैं हमसे कि अब से मैं तुमको दास नहीं मित्र कहूँगा। तो कितने आनंद की बात है। तो कहता है सुन मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। तो कठिनाई कहाँ है? कठिनाई है, जो समस्या है वो है हमारे मन की, हमारे विश्वास की, हमारे समझ की। क्या हम मन से शुद्ध हैं? और इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत से वचन होते हैं। और मैं याद कर रहा हूँ कि पिछली बार हमारे भाई अभिषेक ब्राउन ने बहुत ही सुंदर वचन हमारे सामने रखा, जो कि रोमी 4:1-5 पर आधारित था। और भाई ने बताया कि कैसे अब्राहम के बीच में और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है और कैसे विश्वास से अब्राहम धर्मी ठहरा। तो पहली बात, विश्वास से हम धर्मी ठहरते थे जब व्यवस्था नहीं थी, और जब व्यवस्था आई तो फिर व्यवस्था को पूरी करने के द्वारा धर्मी ठहरे। परंतु तीसरी बात है कि अब के समय में हम प्रेम करने के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं। और आज्ञा माने, आज्ञा हमको मालूम है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, मत्ती 28:18-20। और उसके पश्चात हमको जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आप नए नियम की कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, सुसमाचार की चीज़ें कुछ पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात आती है कि यीशु मसीह या उसके लेखक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने जो लिखा सो लिखा, सुसमाचार के लिखने वालों ने, और जो यीशु मसीह कहते थे उन बातों को ज़्यादा लिखा। परंतु उसका व्यवहारिक एक दृष्टिकोण होता है और जो हमको प्रतिदिन व्यवहार में लाना है, क्योंकि हम व्यवहार में बहुत कमज़ोर होते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो हम बहुत आदर्श की बात कर सकते हैं, नैतिकता की बात कर सकते हैं, लेकिन आज हमको व्यवहार में किन ची बातों के ऊपर आवश्यकता है। सो इसके लिए बहुत ही सुंदर पत्रियाँ लिखी गई हैं, जिसमें कि पौलुस की पत्री तो बहुत ही हमारे खासकर नए विश्वासियों के लिए ही लिखी गई है। सो हम रोमी 13 देखते हैं 8-10 कि जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरी किया। सो प्रियो, हम प्रेम के द्वारा कैसे धर्मी ठहर सकते हैं, भाई ने बहुत अच्छे से बताया आज के समय में, और उसने विश्वास के 4 चरण भी बताए। अच्छा है हम गाना गान पुस्तक से, और बहुत ही जानदार ढंग से उसने 10 कुंवारियों को इसमें बताया कि हमको भी अपनी कुप्पी में तेल रखना है। फिर उद्धार के 3 प्रकार बताए कि हमको अंत तक धीरज ही रखना है, कुप्पी में तेल रखना है। और सबसे अच्छी बात जो अभिषेक की मुझको लगा कि उसने लूका 11:52 को कोट किया कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर, जिन्होंने ज्ञान की कुंजी तो पा ली पर स्वयं स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करते और न दूसरों को प्रवेश करने देते हैं। सो मेरे प्रियो, ये कुछ ज्ञान की बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम ज्ञान खोजते रह जाते हैं। प्रैक्टिकल में जो प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है। अब आप ये याद रखिए,
लूका 10:27 में जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो सामरी जो था वो कितना ज्ञानी था। भाई ज्ञानी लोग तो आगे बढ़ गए, याजक और लेवी आगे बढ़ गए। अब इसको तो कुछ ज्ञान नहीं था, बस व्यवहार में उसने देखा कि सामने कोई घायल पड़ा है और उसको मदद करना है। और कितने सरलता से यीशु मसीह की उन बातों को रखते थे। और हम जानते हैं कि कितने सुंदर ढंग से भी पौलुस ने कोट किया कि जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरी कर लिया। पर यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे व्यवहार में नहीं रह पाती। और इसी का उदाहरण भाई ने दिया कि कैसे इटारसी में कुछ प्रचारक लोग आए थे हफ्तों 10 दिन, और हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि बहुत लंबी लंबी क्लासें हम अटेंड किए हैं दानियल की भविष्यवाणी पर और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी पर कि क्या होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें जो है पूरी भी हो गई और कुछ होना है। सो प्रियो, यदि हम अपने काम को करते रहे हैं, मैं सोचता हूँ ज़्यादा समय उस पर न लगा करके इस बात पे लगाएं कि हम पड़ोसी से प्रेम कैसे करें और क्या समस्या। तो सारी बातें न्याय के दिन भी हमारे लिए यही रहे, तुमने छोटे छोटे में से एक के लिए किया, तुम मेरे लिए किया। तो जो होना है, अलग अलग विचारक रहते हैं, बहुत ढेर सारी भविष्य की भविष्यवाणियाँ करते हैं और ज्ञान की बातें तो बहुत बताई जाती हैं। परंतु ये है कि अगर हम ये करेंगे पड़ोसी से प्रेम, तो निश्चित रूप से हमारा प्रेम अगर संक्रामक होगा तो हम स्वर्ग के राज्य में अवश्य प्रवेश कर पाएंगे। और जिसके लिए एक अच्छी बातें, कई अच्छी बातें लिखाई जाती हैं। और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि पहला कुरिन्थियों का 13 से 8 तक पढ़ दूँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है। पहला कुरिन्थियों 13, 8 से 10। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सो मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात बताई, कितना ज्ञान कमाएंगे, मिट जाएगा, भविष्यवाणियां मिट जाएंगी। हमको तो सिर्फ सिद्ध बनना है पड़ोसी से प्रेम करके। सो इन बातों को ध्यान रखें और जो इन ज्ञान की बातों में बहुत ज़्यादा डूबने से बचें, मैं ये चाहता हूँ, और कार्य करें। तो यूहन्ना 3:11-12 के परिधि में भाई ने बहुत सुंदर वचन दिया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। दूसरा संदेश था बहन अनीता सिंह के द्वारा और उनका विषय था कि कैसे रखें जीव को वश में, जिंदगी गुजर जाती है इसी कश्मकश में। बहन ने बहुत ढेर सारे वचनों का सहारा लिया और मैं सबसे अच्छा वचन जो सहारा लिया वो ये है जो पाया जाता है भजन 141:3 में, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। सो मेरे प्रियो, कोई भी अगर हम अपने मुख से व्यवहारिक चीज़ बोले तो कितना अच्छा रहता है, लोग समझते हैं। परंतु अगर व्यवहारिक नहीं बोलेंगे तो बड़ी समस्या भी होती है, लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। और बहन ने कहा कि भाई न केवल हम अपशब्द बोल के लिए जीव को कंट्रोल करें, परंतु ये है कि बहुत ज़्यादा कठिन बातें, जबकि हमको परमेश्वर बहुत सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है और उसने बहुत चीज़ें सरल की हैं, सीधी की। बस जो काम करना है हमको, जैसे पड़ोसी प्रेम में सवारी से उतरना है, वो सब कठिन लगता है कि हम कैसे प्राण की बाजी लगाएं, कैसे उधारी लेके हम दूसरे की मदद करें, कैसे पैसा पूरा खर्चा कर दें। और इसका नमूना सिद्धता पाने के लिए आपके सामने मैंने रखा है, जिसके कि प्रमाण हैं और आप सब उसके प्रमाण गवाह हैं। और इसलिए कर्म पे हमको ज़्यादा भरोसा करना है और यही हमको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। और
आइए हम इसमें और सिद्ध बने। और पिछले सप्ताह का मेरा जो संदेश था वो दूसरा तीमुथियुस 3 पे आधारित था। और मेरे प्रियो, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पौलुस समझाता था और आत्मिक पिता के रूप में, और बाप बेटे को चिट्ठी लिखता है, और उसका सारांश आपने देखा कि बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और फिर तेरा बाप तेरे कांधों पर लदकर इस दुनिया से कूच कर चला जाएगा। कैसी मार्मिक बातें हैं। कोई जो अपने बच्चे को बढ़ाता है, आत्मिक बच्चों को भी ध्यान रखना है कि हमारे विश्वासी मंदिर इसका भंडार है कि उसके पीछे क्या क्या त्याग की गई। लेकिन एक जवान बेटा, एक बाप की स्थिति, बूढ़े बाप की स्थिति उस समय बहुत ही विचित्र हो जाती है। मैं तो सोचता हूँ कि ये अनुभव की बात है कि जिनके बच्चे अभी बड़े नहीं हैं, बड़े नहीं हुए हैं, शादी ब्याह के लायक नहीं हुए हैं, उनको ये अनुभव नहीं है। छोटे छोटे हैं तो सब कहना मानते हैं, लेकिन जब बड़े हो के जिद करते हैं और ज़्यादा डांटने की कोशिश करो तो कई बार बोलते हैं हम जाके सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। तो बाप की क्या स्थिति होती है, वो उसको झुकना ही पड़ता है, उसको बोलना पड़ता ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता मैं वैसे करूँगा। और उड़ाव पुत्ती कहानी हम जानते हैं कि एक बेटा गया, अब वो लौट गया, जो गुम गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। उसने खुशी मनाने की कोशिश किया बाप ने, दूसरा बेटा रूठ गया। जो ज़्यादा धर्मी था वो बाद में रूठ गया। सो प्रियो, बड़ी समस्या होती है कि किसको मनाए। और तब उसने बड़े को समझाया कि बेटा जो मेरा है वो तेरा है। और इस प्रकार से बाप बेटे को कैसे समझाता है और कैसे सिद्ध बनाता है, और इसमें संस्कार से लेकर व्यक्तित्व तक की शिक्षा पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया। और उसके बाद 16वें और 17वें पद में वो कहता है कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि तू सिद्ध हो जाए, इसलिए समझाता हूँ। और इसके लिए एक अच्छी कविता बहन अर्चना दास ने लिखी थी, जो कि हमन गाना गावन पुस्तक के 19 नंबर है, और जिसमें कि एक नया विश्वासी भाई आर्या भाई थे, पहले पागल जैसे थे, परंतु जब उनको ठीक किया गया तो उनने कह दिया, और मैं चाहता हूँ कि उसका आपके सामने पढ़ ही दूँ। 19 नंबर की कविता है, 202 पृष्ठ है। बहन अर्चना दास ने उसको अपनी कविता में लिखा था। बहुत भटकने के बाद आर्या बोले, कल तक था मैं अंधा और बहरा, नहीं जानता था भेद ये गहरा। यूहन्ना 9:25 कि धर्म गुरुओं ने पहना है नकली चेहरा और शैतानों ने भगवानों का ओढ़ा है सेहरा। 2 कोरिन्थियों 11:14। इसलिए विश्वासी मंदिर के गुरु को भी मैं समझ रहा था संदिग्ध। इसलिए विश्वासी मंदिर के गुरु को भी मैं समझ रहा था संदिग्ध, पर जिस गुरु ने शिष्य को ही बना दिया सिद्ध, बिना किए स्वयं को प्रसिद्ध, वही गुरु है सर्वसिद्ध। सो प्रियो, आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं तो नहीं मानता कि मैं सर्वसिद्ध हूँ, परंतु जिसने पाया उसने माना। और इस प्रकार से आपको भी ये समझना है, जानना है, मानना है क्या हमारे साथ सिद्ध गुरु लोग हैं। अब आइए निकाल लीजिए आज का उत्तरवादी पाठ, मरकुस 7:1-23। मेरे प्रियो, इसमें शुद्ध अशुद्धता के बारे में बताया गया है और क्या होता था उस समय में यीशु मसीह के साथ, वो सब कुछ
बताया गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी निकालें। मैं आपके सामने कुछ उसकी बातें पढ़ रहा हूँ। मरकुस 7 जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, जब फरीसी कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी सब यहूदी पुर्नियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते या फिर पानी का छिड़काव भी तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरा और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना मांजना। मेरे प्रियो, ये एक प्रश्न उठता है जो 5वें पद में वे करते थे और यहाँ लिखाया है, इसलिए इन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुर्नियों की ऋतु पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते। आज भी ये स्थिति है कि हम रीति विधि में और पुर्नियों की रीति को में चलते हैं या वो इसी ही बाइबल स्टडी भी करते हैं और नए नियम में जो सारी बातें दी गई हैं उनको ध्यान नहीं देते जो करना है। और इसलिए ये पाठ है विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि हम देखें कि कैसी कैसी शुद्धता की बातें कही जाती हैं और हम क्या कर रहे हैं शुद्ध अशुद्ध के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और बहुत ही प्रचलित एक कबीर का दोहा है जो अक्सर काउंसलिंग के समय में हम लोग उपयोग में लाते हैं कि गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, और धर्म का धंधा खूब चले जो कोल्हू का बैल। मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, और जो हमारे लोग हम जानते हैं। अभी भी मैंने एक पाठ पढ़ा हमारे गुरु मंत्र का, टिप क्रमांक 4 है, 5 पॉइंट थे और उस 5 पॉइंट में चौथा पॉइंट है, परमेश्वर कैसी शुद्धता देखता और चाहता भी है। हम जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। मत्ती 15:18 और 1 शमूएल 16:7। और इसके तर्क को भी देखिए, शुरू से हमने लिखा, जो शरीर के बाहरी अंगों एवं वस्त्रों की शुद्धता पर ही ध्यान देता है, क्या वह ईश्वर हो सकता है? फिर जिसने शरीर एवं वस्त्रों की शुद्धता पर मनुष्यों का ध्यान केंद्रित कराया, क्या वह भ्रमित कराने वाला नहीं? धोखा न खाए। अगर सारांश देखा जाए तो शुरू से हमने प्रयास किया है कम शब्दों में लिख करके कि हमको मन की शुद्धता की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत ढेर सारी बातें हमको अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा है। और नीति वचन 17:22 इसका इलाज भी है कि मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। और अगर निर्गमन 15:26 देखें तो उसमें लिखा है कि मैं एक भी रोग तुमको नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सो बड़े ध्यान से हम इस पर विचार करें कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है उनका ध्यान, और यहाँ पर तो कह भी देते हैं
कि तुम्हारे लिए जो कहा गया है कि तुम कैसे हो, यशायाह नबी के विषय में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारे विषय में बिल्कुल सही कहा है कि 6वां पद, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। तो यूँ आज के संदर्भ में जो भ्रमित कराने वाले लोग हैं, वे हमारा ध्यान किस तरफ लगाते हैं। और ये गुरु मत में लिखा है, आप बचें, धोखा ना खाएं भाई। कैसे लिखा जाए, कैसे समझाया जाए, बाइबिल भी बता रही है, हम पर्चे भी लिख रहे हैं, परंतु भ्रमित होते हैं लोग। और आप सब जानते हैं कि उसकी महान आज्ञा क्या है, मत्ती 28:18-20, और उसके लिए हमको प्रेम करना है। और अभी अभी मैंने कहा कि प्रेम पड़ोसी से प्रेम के लिए तो उसने कह दिया कि भाई रोमियो 13 में कि तुमने व्यवस्था को पूरी कर दिया। और हम लोग ने समझाने के लिए जो बाइबल में नहीं लिखाया है उसके स्टेप बना दिए हैं, प्रेम के 7 स्टेप। और पड़ोसी तक पहुंचने से पहले स्वयं से प्रेम कर लो, रोमी 12:1-2। और उसके बाद फिर पहला तीमुथियुस 5:8, परिवार से प्रेम कर लो। जब आप अपने आप से प्रेम नहीं किए, परिवार से नहीं किए, पड़ोसी तक पहुंचेंगे कहाँ से। और कितने आनंद की बात है कि हमेशा मैंने कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते थे भाई कि पड़ोसी के प्रेम के लिए और 5 स्टेप हैं, जो कि एक स्टेप भी प्रैक्टिकल में व्यवहार में करना बड़ा कठिन हो जाता है। इससे अच्छा क्यों ना हम भविष्यवाणी समझा दें, पुराने नियम की कुछ पुस्तक बता दें, सेकंड आगमन के यीशु मसीह के विषय में बता दें, 7 क्लेश के विषय में बता दें। बहुत से लोगों को पल्ले पड़ता है, नहीं पड़ता है। और जैसे मैंने अभी कहा, बताया भी कि हमारे बहुत सुंदर अभिषेक भाई ने बताया, हफ्तों बैठे रहे, 3-3 घंटा बैठे रहे, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी, और उसका रिजल्ट भी बता दिए कि इतने विद्वान थे, बताया यीशु मसीह इस तारीख को आने वाले हैं। और देख लीजिए, हंसी लाई सुन। हम लोग तो खैर बचपन के हैं, बताते हैं, परंतु कई बार हमारे जो चेले हैं वो भटक के वहीं चले जाते हैं। तो सावधान तो करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप आज्ञा को के लिए जो करना है उस कितने लोग सवारी से उतरे, कितने लोग खर्च कर रहे हैं, कितने लोग जो कंगालों को सुसमाचार सुना रहे हैं, बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार। बंधुए जो कि लंबे लंबे परसेंटेज में ब्याज में मर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, इनको कौन छोड़ाएगा और कहाँ से बंधुआ मिलेगी। अब तो विपरीत व्यंग कर रहे हैं, बिना देखे बिना जाने पूछे बस हल्ला कर दिया किसी ने और लोग उसके ये एंटी क्राइस्ट टाइप का काम कर रहे हैं। और कहाँ से कौन अभी हम बचा रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं, जैसे उनको दर्द हो रहा है। अरे जो सहयोग कर रहे हैं वो भी तो शांत हैं। सो मेरे प्रियो, सावधान रहिए, कहीं परमेश्वर का प्रकोप ना आ जाए, परमेश्वर के काम में बाधा मत डालिए। प्रियो, यदि आप विश्वासी मंदिर के सदस्य हैं या दूर से सुन रहे हैं, जिससे मेरे को पता चला कि हमारे संदेश को सुनने वाले बहन जयपुर की बहन और हमारे हैदराबाद से और दूर दूर से लोग, ग्वालियर, भोपाल, ऐसे रायपुर, सब जगह से सुनते हैं, बहुत से स्थान हैं। मेरे को बड़ा आनंद आया। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर निर्माण का कार्य जब से मंदिर खुला है तब से कभी रुका नहीं है। बहुत परिश्रम किए हैं हमारे जो पहले के थे भाई लोकचंद कुर्रे, भाई राम कुमार बोरकर, भाई प्रेम भाई। कुछ समय के पश्चात तो नौकरी में चले गए लंबे समय के लिए, परंतु जब मंदिर खुला तो एक एक पंखा लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे।
और हमारा मुश्किल से 100-150 रुपये चंदा आता था हफ्ते में एक बार, और एक तो पंखा लगा था वहाँ पे, और हम भरी गर्मी में बैठते थे। तो उस समय से हमारा कंस्ट्रक्शन प्रारंभ है। और अभी जो है पिछले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो पिछले नवंबर के 1-2 साल पहले, तो उस समय हमारे यहाँ सीढ़ी भसकने वाली थी पुरानी बिल्डिंग की, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती थी। और तब से उस पुरानी बिल्डिंग का निर्माण कराया, फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के नई पुलपीट बनाए, 7.5 लाख रुपये खर्चा हुए। और जबकि हमारी आराधना बंद थी, पर मैं धन्यवाद देता हूँ वो स्त्रियों को जिन्होंने हाथ बढ़ा करके इन बातों को के लिए मदद की ऐसे समय में भी। और अभी भी हमारे जो शेड बन रहा है, अगर हम ना बनाएं तो उतने 500-1000 लोगों को बैठाने की जगह हमारे पास नहीं है। पर हमने 5 लाख का एस्टिमेट रखा, काम शुरू हो गया, लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। परंतु यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी संडे स्कूल का शेड बनना है और बहुत ढेर सारे काम वहाँ पे आकर देखिए लगातार चल रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसी लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, समाज में होते हैं, जो कि मन को गंदा करते हैं, मन को खराब कर देते हैं। और हम चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि जिसको भी ऐसी उल्टी सीधी खबर आती है, वे आए, अपनी आँखों से देखें। सारी चीज़ें बहुत साफ है। और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ इस सदस्य द्वारा, हमारे बीच में हमारे मुख्य आचार्य भाई राजेंद्र सोनवानी होते हैं। वो सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। और उनकी वो क्वालिटी है, यद्यपि वो मंच में और उसमें बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, या थोड़ी शिकायतें होती हैं, पर मेहनत उनकी और उनका प्रेम देखिए, उनकी ईमानदारी देखिए, लगे रहते हैं इन कामों करने के लिए। सो यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को शुद्ध करने के लिए फिलिप्पियों 5:26 में लिखा कि वचन के द्वारा जल से स्नान करके शुद्ध और पवित्र बनाए, जिसमें कलंक, दाग, झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो हम चारों तरफ हमारे यहाँ वचन लिखाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को वचन के द्वारा पवित्र करें, उनका मन साफ हो। और जैसे आपको मालूम है, यहाँ पर लिखाया है कि काहे से हमारे मन गंदे होते हैं। ये हमारे गुरु मंत्र में भी लिखाया है, लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचित्तापन और घमंड और बहुत सी ऐसी बातें हैं। सो मेरे प्रियो, ये हमको दुचित्ता करती हैं। और यदि हम शुद्ध नहीं हैं तो शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से हम पर बपतिस्मा जो लेते हैं, वो भी हमारा सही बपतिस्मा नहीं होता। पहला पत्रस 3:21। और इसलिए अब आवश्यक है। और यहाँ पर आपके लिए एक विशेष पाठ पढ़ना चाहता हूँ, जो पाया जाता है पहला इतिहास उसका 28वां पर्व और उसका 9 से, जो कैसे समझा रहा दाऊद अपने पुत्र को, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। सो मेरे प्रियो, आज हमको संक्रामक बनने की आवश्यकता है। इसकी छोटी सी मिसाल भी यहाँ पर यीशु मसीह ने जो दिया, मरकुस 7 के 31 को 34 को पढ़ रहा हूँ, 33 को। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उनके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इब्तदा अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। मेरे प्रियो, एक संक्रमण है कि थूक कर जीभ डाली, उंगली डाली। हम भी ऐसे संक्रमण बने। और मैं आखिरी में भाई सर्विस की कविता की 2 लाइन बोलकर अपने संदेश को समाप्त करूंगा। अच्छी लगे तो भाई सर्विस को बधाई दीजिए। थूक पानी से यदि इलाज हो जाए तो दवाई पानी पर खर्चा क्यों किया जाए।
सो मेरे प्रियो, हमको भी ऐसा संक्रामक बनना है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। आज संचालक जी के संदेश से हमने सीखा, भूत और भविष्य के ज्ञान के चक्कर में वर्तमान का सत्यानाश ना करें, जबकि वर्तमान में हमें सब जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए पड़ोसी से प्रेम करके संक्रामक और सिद्धि को प्राप्त करना है। सुंदर संदेश के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं और इस समय हम एक गीत गाएंगे। प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए गीत गाने के लिए हम निकाल लें। हमन गाना गावो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। इसके पश्चात अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारे सहायक आचार्य संतोष सोनवानी। उठाया
मेरा नाम सहायक आचार्य संतोष सोनवानी है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, आंख बंद करें और अपना ध्यान पवित्र परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज के इस विश्राम दिन में हम आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया और हमें इस योग्य बनाया प्रभु जी कि हम प्रार्थना के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं और आपका गुणगान कर सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने बीते सप्ताह, बीते दिनों हम सब की रक्षा किया, हमें हमारी सहायता किया। ऐसे महामारी में भी तूने हमें जीवित रखा, बचा करके रखा, शैतानी शक्तियों से बचाया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, जिसमें हम सब मिलकर आपके आराधना करने पाते हैं और पाए हैं पिता परमेश्वर, और ये इससे आपको बड़ी महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए, जिसके द्वारा हमें सीखने को मिलता है प्रभु जी कि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर भक्ति का भेष न धरे, परंतु पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से आपकी भक्ति कर सके, आपके प्रचार प्रसार कर सके, लोगों को बचा सके प्रभु जी। परंतु सारे बुराइयों से तो हमें बचाना। और पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा से रची गई है, जिसमें शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये उपयोगी है पिता परमेश्वर। तो ऐसा ही तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ होने पाए प्रभु जी, और हम सब पिता परमेश्वर शिक्षा, तेरी शिक्षा, आत्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सके, हमारे अंदर सुधार आ सके, हम आपकी ताड़ना को सह सके, और पिता परमेश्वर इसके द्वारा हम भले कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रह सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ देते हैं कि हम आपके वचनों को समझ पाए, सीख पाए। प्रभु जी जितने लोगों ने भी इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी आराधना में से वचन को सुना है, और हम चाहते हैं पिता उनके जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए, वो आशीषित हो सके पूरे परिवार सहित, और आपको धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए, जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके। पिता आशा करते हैं हमारी प्रार्थनाएं, गीत, संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व नए नए विश्वासियों से परिचय आदि आपको भाया होगा। कृपा करके इन्हें सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करें। आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग हमें यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराए और आपके नाम का प्रचार प्रसार हो सके। प्रभु जी
अंत में हमारी आपसे प्रार्थना है, जितने लोगों ने आज अपनी समस्याएं आपके समक्ष रखी है, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। प्रभु जी, अब एक बार फिर से आज की आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और जितनों ने आपके वचनों को सुना है प्रभु जी, वो उनके जीवन में आपके वचन कार्य करने पाए, उनके हृदय में आपका वचन कार्य करने पाए। अंतिम में पिता, एक बार फिर से आपके आशीषों को हम सभी पर चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।